doctor, a profession that carries so much responsibility not everyone can bear, but one that holds unmatched significance in society. खासकर इंडियन सोसाइटीज़ की बात करूँ मैं, इंडियन जनरल पेरेंट्स की बात करूँ मैं, डॉक्टर जैसा प्रोफेशन इन सब के लिए ऐसा प्रोफेशन बना दिया गया है जिसमें सिर्फ रिस्पेक्ट और पैसे देखा जाता है। वहाँ ये देखना बंद हो चुका है कि डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन इज़ एक्चुअली प्रोफेशन विच रियली हेल्प्स पीपल, विच रियली सेव्स लाइफ्स। ऐसा सबका पीओवी नहीं है, बट जब एक्चुअली में बात आती है डॉक्टर बनने की, तो जो बच्चा होता है उसको इंट्रोड्यूस किस तरीके से कराया जाता है, और फिर उस बच्चे से कह दिया जाता है यू हैव टू बी अ डॉक्टर, मेक इट पॉसिबल। So hey guys, my name is Prateek, and if I want to tell you what I've actually done, basically there's not much to tell. There's two things that I've done recently. So first of all, I've given my NEET exam this year, which is basically 2025, and also I passed my 12th in 2025. That's the only two things. Yep. But what I really want to tell you is how I started my journey as a NEET aspirant, what I actually did, and how I end up really pursuing NEET. When we start talking about this, first of all we have to talk about how it all started. बेसिकली मैंने भी वहीं से किया जहाँ से सभी लोग करते हैं। जब एक 10th का बच्चा 11th में आता है और स्ट्रीम चूज़ करता है, तो मैंने भी पीसीबी स्ट्रीम चूज़ करी ताकि मैं नीट एग्ज़ाम दे के डॉक्टर बनना परस्यू कर सकूँ। सो व्हाट एक्चुअली हैपन इज़ कि 10th में मेरे आए थे अराउंड 93%, जो कि मुझे लगा कि काफ़ी अच्छे नंबर हैं, और हालांकि 10th के हिसाब से देखा जाए तो वो नंबर थे भी काफ़ी अच्छे। पहली बार मेरे इतने अच्छे नंबर आए थे और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे उस टाइम, और उनको लगा कि 11th में अगर उनका बेटा पीसीबी चूज़ कर भी लेगा डॉक्टर बनने के लिए तो हाँ, उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो तो एक पढ़ने वाला बच्चा है। ऐसा ही मैंने भी सोच के पीसीबी स्ट्रीम चूज़ करी और नीट जैसे एग्ज़ाम को देने के बारे में सोचा। हालांकि मेरा इतना खास इंटरेस्ट था नहीं, बट फिर भी जब नंबर आए 10th में तो लगा कि हाँ, मतलब मैं तो कर ही लूँगा, एक ओवर कॉन्फिडेंस था। फिर 11th का फेज़ शुरू हुआ, वो फेज़ जिसने अभी तक सब कुछ चेंज करके रख दिया। एक ऐसा फेज़ जो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि उसी ने बताया भी कि मेहनत करना क्या होता है, रियलिटी क्या होती है, और कैसे एक्चुअली उसने मुझे बताया कंपटीशन का मतलब क्या है। तो 11th में जैसे ही सब शुरू करते हैं कि ऑफलाइन मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, और साथ ही में मैंने ऑनलाइन बैचेस भी लिए थे। फिजिक्स वाले से पढ़ना शुरू किया, बट धीरे धीरे पढ़ता। मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि बैच ऑनलाइन के थ्रू पढ़ना है। ऑफलाइन कोचिंग रेगुलर था, बट ऑफलाइन कोचिंग धीरे धीरे स्टार्ट करी। वहाँ से मेरा शुरू हुआ फिज़िक्स का फेज़ ऐसा था जैसे कि फिज़िक्स मैंने पढ़ना शुरू की, काइनामेटिक्स ठीक थी। जैसे जैसे फिज़िक्स आगे बढ़ती गई, और फिर फिज़िक्स असलियत में पता चलती है कि 10th तक जो पढ़ा है वो फिज़िक्स क्या थी और 11th की फ़िज़िक्स कैसी है। 10th तक की पूरी फिज़िक्स एकदम अलग, और जैसे 11th में आते एक बड़ा गैप आता है। 11th की फ़िज़िक्स इतनी टफ हो जाती है काफ़ी कुछ समझ ही नहीं आता। अब 11th की फ़िज़िक्स के साथ साथ सेम केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है। केमिस्ट्री भी इसी तरह चल रही होती है, ना फिज़िक्स काफ़ी अच्छी हो रही होती है, ना केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो रही होती है। तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान हो जाता है मेरा काफ़ी सारा बैकलॉग। जैसे जैसे मैं आगे कोशिश करता जा रहा था कि फिज़िक्स को कवर अप करनी है, केमिस्ट्री कवर अप करनी है, चीज़ें समझनी है, ताकि पीछे का जो भी है वो सब अच्छे से हो जाए, नीट के लिए मैं प्रिपेयर कर सकूँ। तो कहीं ना कहीं 11th में वो पूरी 11th नहीं हो पाया। धीरे धीरे बैकलॉग बनते गए, और वो बैकलॉग इतने ज़्यादा हो गए कि
चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई थी कि आगे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इसी बीच मेरी 11th ख़त्म और मैं सिर्फ बायो का सिलेबस करके बैठा हूँ। 11th की फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों ही बहुत वीक थी, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हुई, ना रिवीजन ज़्यादा किया, ना पढ़ भी नहीं पाया ढंग से। फिर जब ये सब का रियलाइजेशन हुआ तो सोचा कि 12th में आके अच्छे से कवर अप करेंगे सब चीज़ें। सो जब 12th में ये सब चीज़ें करनी थी तो 12th सोचा स्टार्ट करते हैं। 12th की चीज़ें करना धीरे धीरे स्टार्ट करी। पहले से चेंज था बट फिर भी जो पहले गलतियाँ कर चुका था वो वापस हल्की हल्की वापस से आ ही रही थी सामने। इसमें भी मैंने कोशिश करी कि करते हैं बट 11th का काफ़ी कुछ हिस्सा जो था वो बैकलॉग में था और इसी कारण 12th का भी काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे ऐसे ही प्रोसीड करती गई जो 11th में कर रही थी। चीज़ें बैकलॉग की तरफ जाती गई, चैप्टर्स कवर अप हो ही नहीं रहे थे, समझ आ ही नहीं रहे थे कैसे क्या हो रहा है। कुछ 11th से रिलेटेड चीज़ें थी 11th में जो पढ़ी नहीं तो फिर 12th में भी कवर अप नहीं हुई। तो 12th की एंड तक भी बेसिकली बस मेरा बायो ही सिलेबस ख़त्म हुआ था और ये सब जनवरी के अराउंड की बात है। जनवरी तक मैंने सब कुछ कवर अप किया। फिर बोर्ड्स आए, बोर्ड्स के लिए मैंने प्रिपेयर किया, प्रैक्टिकल्स वगैरह थे वो सब हो गए क्लियर। जब बोर्ड्स के लिए एक्चुअली प्रिपेयर किया तब मैं समझ में आया कि मेरी प्रिपरेशन कितनी कमज़ोर है। उससे पहले भी काफ़ी कुछ पता था बट इतना नहीं लगा था जितना बोर्ड्स देने के बाद पता चला। 12th के बोर्ड्स दिए, I didn't get much number but still I got around 73%. I didn't study it much. I have just completed my chapter, that's all, और syllabus। और फिर बारी आती है नीट एग्ज़ाम की जो कि डेट थी May 4 अराउंड 25। उस दिन मैं एग्ज़ाम सेंटर गया। एग्ज़ाम सेंटर में बैठा और काफ़ी सारे लोगों से मिला, काफ़ी सारे एस्पिरेंट से मिला जो एक्चुअली भी नीट देने आए थे और उन सबसे बात करके पता चला कि मैं कहाँ कितना पीछे था। पूरी भीड़ से अलग मैं, मतलब तैयारी थी ही नहीं मेरी बेसिकली। और जब सब कुछ क्लियर हुआ, अगस्त में भी रिज़ल्ट क्लियर था मुझे जब मैं पेपर दे के आया था कि इस साल नहीं हो रहा मेरा। हालांकि मेरे पेरेंट्स को ये सब नहीं पता था। मैंने उनसे पेपर छूटने के बाद तुरंत कॉल किया मैंने घर पे और बोला कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। उन्होंने तब कुछ नहीं बोला। रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद भी पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो भी अपने बच्चों को ऐसा फोर्स नहीं करना चाहते थे क्यों नहीं आए क्या, तो ये सब उन्होंने भी काफ़ी कुछ समझा। मेरे नंबर नहीं है। What I actually feel was my mistake. Where did I really blunder? Is basically मैं हमेशा से एक भ्रम में था कि मैं तो कर ही लूँगा, क्या ही मुश्किल है, कितना ही मुश्किल होगा, मैं तो कर ही लूँगा, मेरे तो नंबर आ ही जाते हैं, मैं पढ़ ही लेता हूँ। लेकिन जब एग्ज़ाम दिया तब समझ आया कि कंपटीशन का मतलब क्या होता है और उसी के साथ सारे भ्रम भी टूट गए कि हमेशा से मैं कभी खुद को ज़्यादा एफर्ट्स न डाले, ना कभी खुद को पुश किया कि आज यार ज़्यादा खींचते हैं, आज ज़्यादा मेहनत करते हैं, नहीं। और ना जानने की कभी कोशिश करी खुद से, क्यूरोसिटी बहुत कम करी मैं। मेरी काफ़ी गलतियाँ रही, उनमें से मुझे सबसे बड़ी गलतियाँ यही लगती हैं कि हमेशा से मैंने खुद को बहुत ऊंचा रखा और खुद को पेपर के रिस्पेक्ट में ऐसा सोचा कि हाँ मैं तो कर ही लूँगा। रियलिटी कुछ और थी बस। तो ये सब होने के बाद फाइनली अगस्त में जाके डिसाइड किया कि we will be giving NEET again. This time changing all the way from the basics and
not doing the same mistake that we did in the past. Everything from the ground to the max level that we can do, and really pushing those limits. So basically अब यहाँ से बस खुद से लड़ाई है. जो गलतियाँ की थी उनको ना करूँ, इसलिए खुद पे एक कड़ी नज़र रखते हुए यहाँ से बस पढ़ना है एंड बस पढ़ना है. That's all. Restarting NEET is not just a restarting point for me. It's a life-changing decision, because from here on, every decision that I choose will change the trajectory of my life. तो अब जो भी डिसीजन यहाँ से लिए जाएंगे वो डायरेक्टली मेरी ज़िंदगी को इम्पेक्ट करेंगे. तो यहाँ से ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है मेरे लिए. सो आई विल really be careful in taking all the decisions that I really do, that I really make. That's all for now. I don't know where my path leads me to, or where the journey ends. But if I have a choice to live fighting or living the current, fake, rotten life, I will definitely choose the way of fighting. I had rather live a life of difficulties than living a life full of lies and oppression.